हेलो एवरीवन एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सो कैसे बच्चे पढ़े? आई होप कि आप लोग सब अच्छे से होंगे। तो चलिए आइए और बात करते हैं आज हम लोग कल जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए कैसे हम लोगों को अभी से प्रिपेयर रहना है। सबसे पहली बात आप लोग मैम की ये जान लीजिए कि जो कल एग्ज़ाम है, ठीक है, आप लोग इतने टाइम से क्या कर रहे थे? तैयारी। कल क्या है? कल मैदान पे उतरना है, ठीक है। उतने दिन से क्या कर रहे थे? तैयारी कर रहे थे, बहुत तैयारी कर रहे थे बच्चों। कोई भी ये मत समझना कि हम लोग अच्छे से पढ़े नहीं थे। आप लोग धूप में ट्यूशन्स जा रहे थे, आप लोग कॉलेजेस अटेंड कर रहे थे, घर पे पढ़ाई कर रहे थे, सेल्फ स्टडी कर रहे थे, क्वेश्चंस लगा रहे थे, ठीक है, पढ़ रहे थे। ओके, सो अभी इस टाइम में जो आपका वीकनेस है और जो आपका स्ट्रॉन्गपन है, जिससे कि आप कल के जो आपका जो एग्ज़ाम है उसको जीत सकते हो, और यही क्या आपका वीकनेस हो सकता है जिसके वजह से आप उसको लूज़ कर जाओ। तो चलिए आइए, बने रहिए वीडियो के एंड तक और मैम आप लोग को बताती है सारी पॉइंट्स। ओके, एक एक करके हम लोग सारे पॉइंट्स को यहाँ पर ही डिस्कस करेंगे। ओके, फर्स्ट वन, सबसे पहले अपने अपने दिल में हाथ रख के पूछो कि क्या मैंने साल भर पढ़ाई किया है, ठीक है। सबसे पहले अपने अपने दिल में हाथ रख के पूछो क्या मैंने साल भर पढ़ाई किया है। अगर इसका जवाब आता है यस किया है, तो फिर एकदम निश्चिंत हो जाओ। इस वक्त पे क्या होता है कि टेंशन जो है वो सबसे ज़्यादा होता है, और मैं एक बात बताना चाहूँगी कि आप जितना टेंशन लोगे उतना ज़्यादा आपका बर्डन बढ़ेगा। जितना कम टेंशन लोगे उतना कल का एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो भी बच्चे कॉन्फिडेंट नहीं है एग्ज़ाम को लेकर, किसी भी कारण से, किसी भी वजह से, चाहे तो हेल्थ इशू हो सकता है, चाहे आपका पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ भी आपका मैटर हो सकता है, तो मैं सबसे पहली बात ये बोलूँगी कि आप कॉन्फिडेंट हो जाइए। क्यों कॉन्फिडेंट हो जाइए? क्योंकि पहले जो हुआ वो कोई नहीं देखेगा, लेकिन कल जो होगा वो सब देखेगा। आपका रिजल्ट हर कोई आपसे पूछने वाला है कल को कि कैसा होगा, ठीक है, क्या हुआ। तो एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी यहाँ पर आप लोगों को, ठीक है, सबसे पहला जो आपका हथियार है वो क्या है? कॉन्फिडेंस। और अपने ब्रेन को रिलैक्स रखिए। आज ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए ताकि आपका बॉडी हाइड्रेट हो सके। अगर बॉडी हाइड्रेट रहेगा तो कल वो अच्छा से परफॉर्म कर पाएगा। आप अगर आज स्ट्रेस ले के इसको ब्रेन को ख़राब कर दोगे ना, तो कल ये काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो आज क्या क्या काम करना है? रिलैक्स रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है, और क्या करना है? ज़्यादा पानी पीना है। ये 3 काम आज आप लोग का है। अब मैं एक बात बोलना चाहूँगी, जो बच्चे कॉन्फिडेंट है कि वो कर लेंगे कल के एग्ज़ाम में, तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि अभी मैं जो वीडियो बना रही हूँ तो बजे होंगे 2, ठीक है, घड़ी में बज रहे होंगे 2, लेकिन अपलोड होते होते शायद थोड़ा टाइम लग जाए, ठीक है। मान लेते हैं हम लोग 3 बजे से, मान लेते हैं 3 बजे से आपके पास टाइम है, और कल आपका एग्ज़ाम जो है आपका वो आई थिंक सेकंड शिफ्ट है ना, 2 से, ठीक है, कुछ भी है। तो अभी से लेके जो आपके पास टाइम है ना, जो अभी से लेके आपके पास टाइम है, ये टाइम आपका है, ये टाइम आपसे कोई भी नहीं छीन सकता, ठीक है। कोई भी आपसे, ये आपका जो टाइम है अभी 3 बजे से लेके 3 से 4 बजेगा, 4 से 5 बजेगा, 5 से 6 बजेगा, 6 से 7, 8, 9, 10, 11, 12, बस एग्ज़ाम है कल भाई, इतना देर नहीं जगना। अब सुनो, 12 बजे तक। तो ये जो आपका टाइम है, इस टाइम को आप यूटिलाइज कर सकते हो। पिछला छोड़ दो, जो हुआ छोड़ दो, आगे का देखो अब क्या करना है, ठीक है। तो आपके पास जो ये 5 से 6 घंटे का टाइम है बच्चे, आप चाहो तो आप इसी टाइम को बहुत ज़्यादा बेटर तरीके से मैनेज कर सकते हो, बहुत ज़्यादा बेटर तरीके से। और किसी भी एग्ज़ाम को देने के लिए आपका जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये तो मैं बता दी अभी से लेके 3 बजे से आप लोग को क्या करना है, कैसे करना है। कल आखिरी जो गेम है, जो मेन गेम है बोला जाए, वो तो कल है, वो अभी नहीं है। हो सकता है बहुत पढ़ा हुआ बच्चा भी कल अच्छे से एग्ज़ाम ना दे पाए, क्वेश्चन पर डिपेंड करता है
क्वेश्चन किस तरह से आए, ठीक है, आपका ब्रेन के पावर पे डिपेंड करता है, आपका ब्रेन उस टाइम में एक्टिव हो रहा है या नहीं, आप ज़्यादा पानी पी के गए हो कि नहीं, हाइड्रेट है कि नहीं, बॉडी में आपका चिड़चिड़ाहटपन है या कॉन्फिडेंस है, या आप रिलैक्स स्टेट में हो, आपके पास आपका पेन सही से है या नहीं, आपका एडमिट कार्ड सही से है या नहीं, ये सारी चीज़ें आज चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ जो है वो आपको रिस्पॉन्सिबल होता है आपका एग्ज़ाम कैसा गया कैसा नहीं। तो आज क्या करना है, आज रिलैक्स रहना है, कॉन्फिडेंस रहना है बच्चों प्लीज़, ठीक है। अपना एडमिट कार्ड, अपना पेन, ज़्यादा से ज़्यादा पेन रख लीजिए, एक पेन ख़राब होता है दूसरा पेन, ठीक है। वाटर बोतल का एक बॉटल होना चाहिए बच्चे आप लोगों के साथ, क्योंकि गर्मी है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी, कहाँ सेंटर पड़े कहाँ नहीं। और जिसका भी जो सेंटर है प्लीज़ आज अपना सेंटर चेक कर लीजिए कि मेरा सेंटर कहाँ है, मुझे कहाँ पहुँचना है, और बिफोर टाइम पहुंचना है। कोई भी टाइम से लेट नहीं पहुंचने की कोशिश करेगा, बिफोर टाइम पहुंचना है आप लोग को, ओके, ठीक है, इतनी बात। और आज के दिन अगर आपसे कोई लड़ाई कर रहा हो, कोई आपसे बहस कर रहा हो, तो वो बेवकूफ़ हो सकता है, ठीक है, लेकिन आप बेवकूफ़ मत बनिएगा, आप किसी से भी बहस मत कीजिएगा, क्योंकि किसी से भी बहस करने से, किसी से भी बात करने से दूसरे का अभी कुछ नहीं होने वाला बच्चों। कल आप लोग का एग्ज़ाम है, आप लोग को फेस करना है सारी चीज़ें, सो प्लीज़ स्टे रिलैक्स, ठीक है। पूरे आइंस्टाइन मैथमेटिक्स क्लासेस की टीम आप लोगों के साथ है, आई नो आप लोग अच्छा ही करेंगे। और जिस तरह से अभी एग्ज़ाम के टाइम में और एग्ज़ाम के दौरान हम लोग वीडियोस बनाए जा रहे हैं कि हाउ टू मैनेज स्ट्रेस, हाउ टू मोटिवेट आवर सेल्फ्स, तो आई थिंक कि ऐसा भी दिन आएगा कि बच्चे बहुत अच्छा रिजल्ट सुनाएंगे और हम लोग रिजल्ट अनाउंस करेंगे चैनल पे। तो बस अपने आप को मोटिवेट कीजिए, आपको मोटिवेट करने वाला कोई दूसरा नहीं हो सकता। कभी कभी हो जाता है, कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं, कुछ इंसान आपके लाइफ में ऐसा होता है जो एक आपको छोटा सा भी बात बोल के आपको मोटिवेट करके चल जाता है। अगर मैं आप लोग के लाइफ में थोड़ा सा भी मोटिवेट कर पाऊँ आप लोग को, तो मैं बहुत ही ज़्यादा इसके लिए खुशनसीब होगी मैं, ठीक है। तो लेकिन बच्चों, लेकिन मेन रोल किसका है, ये बताओ मुझे, मेन रोल किसका? मेन रोल है आप लोग का। अब एक बात मैं बोलना चाहूँगी, जो एग्ज़ाम जो कल है, ठीक है, ये आप लोग का मेन एग्ज़ाम है। इसमें आप लोगों को जो 2 घंटे का, जो 3 घंटे का आपका जो ये टाइम होगा, वही टाइम सबसे ज़्यादा मेन होगा, ठीक है। उसी में आपको डिसाइड करना है हाउ टू डू या व्हाट टू डू, ओके। तो बहुत ही अच्छा से, बहुत ज़्यादा अच्छा से आप लोग एग्ज़ाम को दीजिए और अच्छे अच्छे रिजल्ट्स लाइए। एग्ज़ाम से पहले बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, बहुत ज़्यादा रिलैक्स स्टेट में रहना है। मैं अभी से बोल रही हूँ, पानी आज से ज़्यादा पियो, कल पानी कम पीना होगा, क्योंकि 2-3 घंटे आप घर से बाहर रहोगे, वॉशरूम कहाँ मिले ना मिले, तो इसलिए आज पानी ज़्यादा पीजिए, बॉडी को हाइड्रेट रखिए और थोड़ा सा इवनिंग वॉक कर लीजिए, जिससे आपका ब्रेन जो है, ब्रेन क्या होता है, जब ब्रेन में ऑक्सीजन जाता है, ठीक है, ऑक्सीजन जाता है तो ब्रेन के एक एक सेल्स जो है वो रिलैक्स होने लगते हैं। तो ब्रेन रिलैक्स होगा तो आपका भी तो रिलैक्स होगा और आपका मेमोरी पावर बढ़ेगा ना, इससे आप जो याद किए हो उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। और अभी के लिए किसी भी दूसरी बात को ना सोचिए, कोई भी चीज़ पे ध्यान मत दीजिए। आपका कल एग्ज़ाम है, ये आपको सोचना है, आपको समझना है कि आपका कल एग्ज़ाम है। कल एक ऐसा पेपर आप देने जा रहे हैं जिससे आपका लाइफ चेंज होने वाला है, आपका पूरा लाइफ टाइम में वो रिज़ल्ट आपको डिनोट करेगा कि आप क्या मार्क्स ला रहे हो क्या नहीं। मैं एक अपने टाइम में अच्छी स्टूडेंट थी बच्चों, ठीक है, अपने से अपना तारीफ़ नहीं करना चाहिए, आई नो नहीं करना चाहिए, बट कुछ एग्जांपल देने के लिए बता रही हूँ। तो मैंने एक चीज़ अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है कि जब अच्छी रिजल्ट्स आती है ना, उस वक्त बहुत खुशी होता है, बहुत ज़्यादा खुशी होता है। वो कोई चीज़ ख़रीदने से ज़्यादा एक्सपेंसिव वो खुशी है, किसी पार्टीज़ में जाने से ज़्यादा एक्सपेंसिव वो खुशी है। वो खुशी इमेजिनेबल है, मतलब नॉन इमेजिनेबल है, वो इमेजिन नहीं कर सकते, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते, वो खुशी ऐसा है। तो लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो खुशी आप लोग कल्पना करें भी नहीं, आप लोग उसको रियलिटी में जिए, ठीक है। तो अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और अपना सारा चीज़ इकट्ठा कर लीजिए अभी से ही, रात से ही, कौन सा बैग ले जाना है, कौन सा पेन ले जाना है। एडमिट कार्ड एकदम मैंडेटरी है, एडमिट कार्ड आप लोग ध्यान से रखेंगे। किसी के भी एडमिट कार्ड में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो अभी चेक कीजिए, अभी उसको कुछ भी उसका सॉल्यूशन निकालिए और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है सारे डॉक्यूमेंट्स को अभी एक जगह कर लीजिए, ठीक है। और एक बात
जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है। बच्चों देखो, कल जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको सेंटर में आपका कोई भी अपना टीचर नहीं मिलेगा, स्कूल कॉलेज का या ट्यूशन का या आपके चैनल का कोई भी टीचर ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको समझा के कोई चीज़ बोले। वहाँ जितने भी इन्विजिलेटर होंगे वो ऊंची आवाज़ में और अजीब तरह से ही बोलेंगे, इसलिए क्योंकि वो सुबह से वो चीज़ को करते करते वो भी थक जाते, चिड़चिड़ा जाते, इसलिए वहाँ के सारे इन्विजिलेटर आपसे अच्छा से बात नहीं करेंगे। ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा, जो अच्छा से कर लिए तो बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए कोई भी बच्चे किसी भी इन्विजिलेटर की बात पे गर्म नहीं होंगे, ना उनको पलट के जवाब देंगे। चुप से अगर इन्विजिलेटर सही बात बोल रहा है तो अपना काम करेंगे। और दूसरे को दिखाने में क्या है कि दूसरे को अपना पेपर दिखाने के चक्कर में एकदम नहीं रहना है, वहाँ नया नया दोस्ती हो जाता है। ठीक है, आप लोग एक्सपीरियंस नहीं करें, हम लोग एक्सपीरियंस करें, इसलिए अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो किसी से भी दोस्ती नहीं करना। वहाँ पर ही एग्ज़ाम सेंटर में जाके एग्ज़ाम सेंटर में पहुँचने के बाद किसी भी दूसरी तरह का बात नहीं करना है ताकि आपका ध्यान भटके। एक बात जान लो, यू आर द ओनली वन टू चेंज योर लाइफ, यू आर द ओनली वन टू चेंज योर लाइफ। आप ही वो इंसान है जो अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं। आप ही वो इंसान है जो अपने एग्जामिनेशन के टाइम में किस तरह से बिहेव करना है ये डिसाइड कर सकते हैं। एक डेकोरम मेंटेन होना चाहिए। और एक बात बता रहे, जब हम लोग ट्यूशन्स में, कोचिंग्स में हम लोग बच्चे का टेस्ट लेते छोटा मोटा, तो भी जितना शांति रहता है ना, वहाँ आपको एग्जामिनेशन हॉल में आई थिंक सो कि उतना शांति नहीं मिलेगा। ठीक है, कभी कुछ डिस्टर्बेंस, कभी कुछ डिस्टर्बेंस, किसी को वॉशरूम जाना है, किसी को बाथरूम जाना है, किसी को पानी चाहिए, किसी का एडमिट कार्ड नहीं है, ये वो, कभी टीचर्स लोग कुछ आपस में बात करते रहेंगे, किसी का पेपर घट गया या किसी कोई चीटिंग कर रहा है, किसी को कुछ बोलते रहेंगे। तो वहाँ पर ही याद रखिएगा बच्चे, डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, आप लोगों को डिस्टर्बेंस पे कोई भी ध्यान नहीं देना है। और एक चीज़ मैं बता दूं, जैसे ही आप लोग टेबल में, चेयर में अपना जो भी आपको सीट मिल जाए आप बैठ जाओ। अच्छा, सीट जो भी आपका सीट होता है वहाँ पर ही आपका जो एडमिट कार्ड होता है, एडमिट कार्ड में आपका जो रोल नंबर होता है, ठीक है, रोल नंबर वहाँ पर ही लिखा हुआ होता है टोटल। अगर टोटल भी रोल नंबर नहीं लिखा हो तो लास्ट का जो कुछ डिजिट्स जो है वो लिखे रहता है, आपको वहीं जाके अपना उसी टेबल में जाके बैठना है। तो अगर आप जाके टेबल में बैठ चुके हैं तो सबसे पहले अपना एडमिट कार्ड के साथ अपना रोल नंबर मिलाइएगा। ठीक है, सबसे पहले अपना रोल नंबर मिलाइएगा। उसके बाद आप वहाँ पर ही बैठने के बाद सबसे पहले चेक कीजिएगा कि वहाँ पर ही किसी तरह का कोई कागज़ या किसी तरह का कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं है। ठीक है, वहाँ चेक कर लीजिएगा। अगर कुछ होता है तो तुरंत उसको हैंड टू द इन्विजिलेटर, तुरंत उनको, जो भी वहाँ पर इन्विजिलेशन कर रही हो, इन्विजिलेशन मतलब जो वहाँ पेपर का चेक कर रही हो, जो भी टीचर्स हो, तो उनको तुरंत वो चीज़ हैंड ओवर कर दीजिएगा। अपने पास किसी तरह का पेपर्स वगैरह नहीं रखिएगा। और कोई भी बच्चा चीटिंग लेके नहीं जाएगा, नहीं तो बहुत पिटाई पड़ेगा। कोई भी बच्चा चीटिंग लेके नहीं जाएगा किसी प्रकार का भी। और अगर मोबाइल को बोला जाएगा कि स्विच ऑफ करके रख दीजिए तो स्विच ऑफ करके रख देना। ठीक है, अपने पास लेके चीटिंग करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं ये बोलना चाहती हूँ कि इस बार का पेपर हो सकता है बहुत ज़्यादा ईजी हो, क्योंकि 2 साल से ऑफलाइन एग्ज़ाम तो हुआ नहीं है, उसके बाद अभी ऑफलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है, तो हो सकता है कि आपका पेपर बहुत ज़्यादा ईजी हो। और अगर नॉर्मली भी मैं बात करूं तो नॉर्मल जो पेपर्स होते हैं उसको 50 to 60%, हर साल के बारे में अगर बात करें तो 50 से 60% जो पेपर होता है वो आसान होता है। 30 से 40% जो है, 20 से 30% आपका पेपर मॉडरेट होता है, और बच्चे सिर्फ 10 से 15% ही पेपर टफ होता है, हार्ड होता है। तो 10 से 15% को अगर हम छोड़ भी देंगे तो भी हम लोग अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ओके, तो बस मैं इतना बोलना चाहती हूँ यार, कॉन्फिडेंट रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है। हम लोग भी पास किए, ठीक है, हम हैं संजय सर, निक्की मैम, हम लोग भी पास किए। हम लोग कोई एलियन थे क्या? हम लोग कोई एलियन थे कि हम लोग आए हैं एकदम बहुत ज़्यादा ब्रेन लेके और हम लोग पास कर लिए? नहीं ना, हम लोग भी एक दिन आप लोग के जैसे छोटे छोटे बच्चे थे, 10th का एग्ज़ाम दिए, 12th का एग्ज़ाम दिए, ग्रेजुएशन, MSc, दिन हम लोग यहाँ पर पहुँचे। तो आप लोग से भी होगा, ठीक है, ऐसा नहीं सोचना है। जो भी अच्छा रिजल्ट्स करते हैं, जो भी फर्स्ट आते हैं, सेकेंड आते हैं, वो कोई दूसरे ग्रह से नहीं आते हैं बच्चों, आप लोग ही कर सकते हैं और आप लोग ही करेंगे। तो बहुत बातें तो बहुत करने का मन कर रहा है मुझे आप लोगों से, क्योंकि मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं क्या सिखा दूँ कि आप लोग मतलब ज़रा भी चूक कर ना आए एग्ज़ाम में। बट टाइम बहुत ज़्यादा कम है और आप लोग का टाइम अभी बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। तो जो पॉइंट्स मैंने बोला है, प्लीज़ आप लोग उस पॉइंट्स को फॉलो कीजिएगा और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए।
ठीक है, बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। और एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि आप का जो हथियार होगा कल आप लोग मेन मैदान में उतरोगे और आपका जो हथियार होगा वो आपका कलम यानी आपका पेन और आपका बुद्धि यानी आपका दिमाग, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। सो फोकस ऑन डैट, अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। कल जो पेपर है उसका रिवीजन कीजिए। कल के बाद आपको इतना टाइम मिलेगा कि नेक्स्ट पेपर के लिए आप तैयारी कर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन आज कोई भी बच्चा ये गलती नहीं करेगा कि कल का ना पढ़ के दूसरे का पढ़ रहा है, नहीं। अभी से लेके कल का पढ़िए। इंग्लिश का पेपर है उसको पढ़िए। इंग्लिश में आपका नोटिस पूछेगा, नोटिस देखिए यूट्यूब में न्यू पैटर्न नोटिस का चेंज किया है, यूट्यूब में सर्च कीजिए, नोटिस प्रैक्टिस कीजिए। लेटर एक प्रैक्टिस कर लीजिए, पैसेज वाला आप लोग को आएगा, वो प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं, वो हो जाएगा। और दो बुक जो इंग्लिश का 2 बुक है, वो सभी बुक का जो चैप्टर नेम है, चैप्टर नेम देखिए, ऑथर नेम देखिए, चैप्टर नेम ऑथर नेम, क्योंकि पर्टिकुलर चैप्टर का ऑथर नेम भी पूछ लेता है कई बार, ठीक है। और बहुत ज़्यादा घबराने का नहीं है, एग्ज़ाम अच्छा ही होगा। और जो पास मार्क्स होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, तो जिसको पास होने का भी टेंशन है तो वो भी टेंशन छोड़ दीजिए, पास भी होंगे और अच्छे नंबर से पास होंगे। बस कॉन्फिडेंट रहना है, रिलैक्स रहना है और कल जाके एकदम फोड़ देना है, छोड़ना नहीं है, पेपर को छोड़ना नहीं है, फोड़ के आना है। और एक चीज़, पेपर जो आपका है, ठीक है, इस पेपर में आपको एक चीज़ याद रखना है कि पेपर थोड़ा आपको फिल करना है, ठीक है, थोड़ा फिल करना है, पेपर को खाली नहीं छोड़ना है, ठीक है। पेपर थोड़ा फिल, जैक बोर्ड में मांगता है कि आपका पेपर थोड़ा सा फिल होना चाहिए, फिलअप होना चाहिए, पेपर भरा हुआ होना चाहिए, पेपर खाली नहीं छोड़ के आना है। अगर कुछ नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन से आप अपना मन से कुछ इंग्लिश बना के लिख दीजिए वहाँ पर ही, ठीक है। और लेकिन आपको पेपर नहीं छोड़ना है। और एक चीज़, आपको मार्जिन्स ड्रॉ करना है। मार्जिन्स क्या बोलते हैं जिसको, आपको पेपर मिला, आंसर शीट मिला आपको, ठीक है, तो आपको स्केल लेके जाना है, पेंसिल लेके जाना है, पेंसिल और स्केल से क्या कीजिए, दोनों साइड में मार्जिन ड्रॉ कर लीजिए, लाइन, और फिर बीच में आप सुंदर से लिखिए। तो उससे क्या होगा, आपका पेपर अट्रैक्टिव हो जाता है, ठीक है। दूसरे बच्चे ये काम नहीं कर रहे होंगे, बट आई थॉट जो बच्चे ये चैनल को फॉलो करते हैं वो ये काम कर रहे होंगे। दोनों साइड एक पेंसिल का लाइन ड्रॉ कर दीजिए और बीच में बेहतरीन से लिखिए। और जहाँ जहाँ आपका हेडिंग आता है उस हेडिंग को पेंसिल से 2 बार या पेन से 2 बार अंडरलाइन, पेंसिल या पेन किसी से भी 2 बार अंडरलाइन कर दीजिए। मतलब आपका कॉपी थोड़ा अट्रैक्टिव, थोड़ा सुंदर दिखना चाहिए। और भूल से भी कोई भी गलती नहीं करना है। इन्विजिलेटर जो बात बोलेगी, यहाँ ये फिल करना, वहाँ वो फिल करना, वो सारी चीज़ आपको पहले फिल करना है। और अपना व्हाइटनर भी आप लोग परचेस करके ले जाइएगा, क्योंकि हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई गलती हो जाए तो वाइटनर काम आ सकेगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि समय नहीं है आप लोग के पास और ये समय आपका बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। सो बस आज के लिए इतना ही। बहुत ज़्यादा मेहनत कीजिए, बहुत ज़्यादा मेहनत कीजिए। जो मेन लड़ाई होता है वो मैदान पे होता है। पीछे रह के तो सब कोई तैयारी करता है, लेकिन जो मेन दिन में जो जीत है वो मेन दिन डिसाइड करता है। सो आप पहले क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े ये सबसे कोई मतलब नहीं। कल आपका बहुत बड़ा दिन है, आप उसको यूटिलाइज़ कीजिए और अपने माइंड को कूल रखिए और बहुत ही अच्छा पेपर जाने वाला आप लोग सभी बच्चे का। ओके, सो ऑल द वेरी 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 ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।